एक पर्टिकुलर No, but कम्युनिटी the way Wajahat has shot it, आप अभी देखिएगा, it's very dark. It's not your No, conventional it's play. already dark. शुरू की 2 It's किस्तें gonna वो get darker. अच्छा Oh, it's gonna get darker. तो अभी आपने देखा नहीं how we've changed the colors? yeah Have you compared पहले 2 एपिसोड से? मैं परेशान हो गई थी देख के कि हमने तो इस लाइट में इस तरह ये शूट ही नहीं किया. मैंने कहा इन्होंने एडिट पे इसको कर दिया है, बट नहीं. नाउ यू सी एज इट्स गोना प्रोग्रेस इट्स गोना गेट डार्कर एंड डार्कर. इवन जब खई आपके पास आया कैसे आया और क्या बिकॉज आप बिग बैंग एआरवाई पे आप काम कर रही थी फिर आपने बेटियां और औलाद दोनों देखा हुआ था वजाहत ने. बेटियां वाज अ वेरी बिग सक्सेस. आपने नहीं देखा? नहीं मैंने थोड़ा सा हमने देखा था बेटियां सही था मेरा ख्याल है. उन्होंने देखा था एंड ही थॉट आई लुक्ड द पार्ट्स. सो वजाहत कॉल्ड मी. पहले मैरी बाजी की कॉल आई थी. उन्होंने कहा कि ये अफगानी लड़की है और इसका कैरेक्टर प्ले करना है. तो मुझे समझ आ गई थी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ माई लुक्स. बिकॉज काम भी फिर लेके मैं हमेशा हर एक से पूछती हूँ आपने मेरा काम देखा है. तो उन्होंने देखा हुआ था. अच्छा ये तो मुझे फिर बड़ी ठीक है. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ बट ये बड़ी अच्छी बात है हाँ कि आपने वो एक फिल्टर रखा हुआ है कि आप हाँ पहले पूछती हैं भाई कि आपने हाँ मेरा काम देखा हाँ है या नहीं देखा हाँ. इसलिए नहीं कि मेरी क्योंकि शक्ल क्योंकि अगर आपने काम नहीं देखा तो फिर आपको नहीं पता. और अगर आपने काम नहीं देखा और आप मुझे कास्ट कर रहे हैं इससे भी मुझे पता चल जाता है कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है. आप कैसे किसी को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में कास्ट कर सकते हैं उसका काम देखे बगैर. जैसे जेजे को भी आपने कहा कि मैं आई वांट टू गिव एन ऑडिशन हाँ तो उन्होंने तो मेरे साथ काम किया हुआ था ना पर्ची. तो उन्होंने देखा हुआ था. उनको प्रॉब्लम नहीं थी. तो आई इंसिस्टेड कि आई विल ऑडिशन. तो आई डिड. तो इसमें भी फिर आपने ऑडिशन दिया या फिर नहीं उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था उन्होंने और पहले आपने जब आपको स्क्रिप्ट आया पहला आपका रिएक्शन या पहली थॉट क्या थी कि यार ये स्क्रिप्ट नहीं. सबसे पहले मैं वजाहत को मिली थी अच्छा. जाके लाहौर में. हम मिले थे और उन्होंने मुझे रीडिंग दी थी और उन्होंने माय मेजर कंसर्न वाज विद द एक्सेंट. बट वो हमने बना लिया था थोड़ा बहुत. क्या कंसर्न था आपका बिकॉज ये एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन अभी भी है कि यार स्टीरियोटाइप करते हैं या एक सर्टेन कम्युनिटी को. लेकिन आप देखें कि हम लोगों ने नहीं किया है. हमने नहीं इतना स्पेसिफाई किया कि हम किस एरिया से हैं या क्या Obviously, कर it's a रहे हैं क्या पख्तून नहीं accent. कर रहे. हाँ बट लेकिन मेरा पख्तून एक्सेंट नहीं है. नहीं मैंने अपने मेरा बल्ती एक वो था ड्राइवर. मैंने उससे उसका एक्सेंट उठाया था. अच्छा. चाची ये वो बोलता है. ये वो अच्छा. इस तरह बोलता था बाजी. तो मैंने उसका एक्सेंट उठाया था. जो जिन लोगों को ये लगता है कि यार अब कौन ऐसे बात करता है तो हाँ. आपने एक एक्चुअल मैंने अपने इंसान ड्राइवर का का वहां एक्सेंट से उठाया है. जी आपने ड्राइवर का जी अपने एक्सेंट जी लिया तो ऐसा जी नहीं कि ऐसे लोग वहां पे जी. बात वो नहीं वही करते. बोलता है इस तरह. मैंने उसी से उठाया. उसके अलावा मैंने मेरी एक क्लास फेलो है पुख्ताना बचपन से. वो पश्तो हैं. तो उनसे तो मेरा ख्याल है 20 साल से कोई रब्ता नहीं हुआ. लेकिन मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे अच्छा. 2 दिन फ़ोन पे बात उन्होंने की. कहा नहीं है माई कितने नहीं वो पुराने दोस्त ऐसे नहीं करते. अच्छा. तो फिर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे 2 दिन बात की और मैंने उनके भाई से बात की. मैंने कहा मुझसे बात करो. तो फिर आई पिक्ड अप दैट एक्सेंट. चलो दैट्स इंटरेस्टिंग कि हाँ. दिस थॉट बिहाइंड इट ऐसे Of नहीं course, है and then Wajahat also sent me a few videos of this Pashto actor जो बैठ के कोई motivational बातें करते हैं. फिर मैंने बार बार सुना कि वो किस तरह जिस तरह कुछ words हैं. अब मैं भूल गई हूँ. पुराना प्रोसेस हो गया मेरा. मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती हूँ. तो वो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से पिकअप कर ली थी. एक्सेंट ऑब्वियसली इज जस्ट वन थिंग. हाँ. जिस तरह का ये ड्रामा है और जिस तरह का आपका किरदार है और क्योंकि शूट भी आप लोग आउटडोर्स में कर रहे हैं हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू टेक ऑन दिस कैरेक्टर असाइड ऑब्वियसली फ्रॉम द एक्सेंट. It was not very challenging, but थोड़ा बहुत था because you see, I had to play a character who's 10 years younger than Mayanur. वो 17-18 साल की बच्ची है. अच्छा. तो मुझे बार बार वजाहत कह रहे थे कि आप go back 10 years, go back 10 years. तो मुझे तो अब याद भी नहीं है 10 साल पहले क्या होता था क्या नहीं. और मैंने इतना क्यूट कैरेक्टर कभी किया नहीं है. She's very cute, she's very sweet and she knows nothing about the outside world. वो एक ही पूरे ख़ानदान की लड़की है. उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है बाहर से. उसका कोई एक्सपोजर नहीं है. तो वो बस मैं सोचती रही कि फिर अब इसका क्या करना है. तो वो क्यूट ही होगी ना. उसको क्या पता. उसके जिस तरह उसको जमदा को कितना ट्रस्ट कर रही है वो इस टाइम पे. तो क्योंकि उसको तो यही पता है ना. दैट्स ऑल व्हाट शी नोज. क्योंकि उसके घर की औरतें ऑब्वियसली हैं. गलेबल है. हाँ. एक 17-18 साल की बच्ची तो ऐसे ही होती है. हाँ ऐसे ही होती है. बट अब नहीं होती हैं ऐसी बच्चियाँ. मैं भी नहीं थी अपाना जैसी. क्यों ऐसी नहीं होती और क्यों पता नहीं. मैं इतनी तो इनोसेंस अब कहाँ होती है. मैं खुद नहीं थी इतनी जब मैं 17-18 की जिस थी. तरह का माहौल दिखाया जा रहा है हाँ. उस घर का एंड उसका तो और कोई इंटरेक्शन है भी हाँ, नहीं नहीं कि है. बाहर तो
बरलास is बस probably बरलास ही नजर आता है Barlas उसको। is probably the only guy पामीर that से इसीलिए वो नहीं उसकी कोई एसोसिएशन बन रही, बिकॉज वो कहती है ना उसने उसको देखा ही नहीं है इतने सालों से। Barlas is probably the हाँ। only guy that she's ever seen. The Yes. first guy she saw and the first guy हाँ। who ate Perhaps her. it's the first girl that he's also seen. हाँ उसका भी क्या ही है सोशल लाइफ। Barlas और Aparna made for each other. सेट के ऊपर आपके बहुत बड़े एक्टर्स भी हैं थे, सारे हैं, सब starting बड़े from हैं। Khalid Butt साहब to obviously Faisal Qureshi and you had Laila Wasti and Uzma and all these guys, and then obviously there was a younger lot, there was you and there was Shuja and Nabil Zubair. Nabil was my first hero in Aulad. And yes. then Osama was the second, third. तो हम सब भी इकट्ठे ही तो थे। सब वो भी थे। हाँ। How was it like being on set? Obviously शहर से बाहर एक दूसरे शहर आप लोग सब मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कोई मसला नहीं था। हमने बहुत गेम्स खेली, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। मैं तो खैर अपने ऑफ डेज़ में मैं ऑफ नहीं लेती थी, मैं तो हर सीन में बैठी हुई हूँ। जितने भी सीन्स मेरे सामने शूट हुए मैं बैठी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नॉट एवरी डे यू गेट द चांस कि आपके सामने फैसल कुरैशी एक सीन परफॉर्म कर रहे हैं और आप मॉनिटर पे भी देख रहे हैं और आप उनको लाइव भी देख रहे हैं, एंड सो विद हिनापा एंड एवरीबडी, और इतने इंटेंस सीन्स होते थे इनके। नोबडी यू नो व्हेन यू शूटिंग सीन्स लाइक दैट, तो आप एक्स्ट्रा क्रू मेंबर्स को भी नहीं सेट पे रखते हैं सीन में, बट मैं बैठी होती थी तो मैं देखती थी। आई वुड स्टडी एंड आई वुड जस्ट सी कि किस तरह कर रहे हैं, क्या अप्रोच है इनकी। अच्छा, मैंने अभी फैसल को भी इंटरव्यू किया, आप लोग होपफुली देखेंगे एक दिन में इंशाल्लाह। उन्होंने मुझे बताया कि सेट के ऊपर ना ऐसे लगता था दैट एवरीबडी हैड गॉन मैड and for no other reason but because there was such a vibe on set that everybody had really gotten into the skin of their characters. हर वक्त ऐसे ही होता था क्योंकि सेट वहीं पे थे, सब रह भी रहे थे, शूट भी कर सामने हो रहा था, सब एक दूसरे का देख भी रहे होते थे, तो एट ऑल टाइम सबको लगता था कि हम अपने अपने किरदारों में ही हैं, इसलिए वो जो पैशन था या एक जो एक्साइटमेंट थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं भी बहुत क्यूट हो गई थी गिलगित जाके। मैं भी अपाना ही बन गई थी। क्या मतलब मैं भी अपाना ही बन गई थी, मैं भी इधर उधर भाग रही होती थी और मैं अपाना के ही उसमें होती थी। अच्छा, मैं जब भी कोई प्ले करती हूँ ना या कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो फिर मैं ऑफ स्क्रीन भी उसी के कपड़ों में रहती हूँ। अच्छा। और मैं मेथड एक्टर नहीं, बस मुझे लगता है कि बस यही करना चाहिए उस टाइम पे तो मैं वही करती हूँ। तो अपाना को माया ने कितना लैंड अपने आप लैंड किया है? आई थिंक अपाना में मुझे वो तो आप खुद तो कह रही 17-18 में इतनी मैं कह रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी क्यूट होती जब मैं 17-18 की होती तो फिर मैंने प्ले कर दिया। No, people are gonna have that thought कि यार कि पता नहीं क्या ऐसा क्या कर दिया माया ने 18-19 साल की उम्र में यार। नहीं, मैं अब मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक वो सही समझ नहीं आया। जिस तरह अब जो सीन है जहाँ पे बरलास मुझे लाके इयररिंग्स देता है, ठीक है, तो फिर मुझे वजाहत पीछे से बोल रहे हैं माइक पे, माहे शर्माए। अब मुझे नहीं आता शर्माना, मतलब मुझे नहीं समझ आता क्या, क्योंकि अगर मैंने शर्माना होगा तो मेरा प्रॉब्लम शर्माना ये होगा कि मेरी आंखें नीचे हो जाएंगी या मैं हंस लूंगी या मैं बट अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अपाना कैसे क्या शर्माना क्या होता है। तो फिर उन्होंने कहा माहे हाथ मुंह पे रख लें, तो फिर वो जो वो देखें आप वो सीन फिर से देखना, वो इतना फोर्स्ड लग रहा है उसका अब हाथ मैं देखूंगा जाके दोबारा, क्योंकि वो माहे नूर कैन नॉट रिलेट टू डूइंग दिस। आई डू दिस बट यू नो लाइक माहे डजंट शर्माओ लाइक दैट। Maybe I do, I don't know, I've never noticed, but मुझे वो समझ नहीं आया ना। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जो आपको फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा हाँ अब अपाना ने शर्माना है तो उसने किस तरह शर्माना है, तो वो बस इस तरह शर्मा जाती है, वो मुंह छुपा लेती है। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन हमारे मुल्क में एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा नहीं हैं, कुछ हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, नापा